हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न था कि चर्चे में रही प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। चर्चे में रही प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ऑप्शन थे इसके तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा। तो ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल थी, तो ये थी तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अब कर लेते हैं कल के प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन, ताकि जो चीज़ें क्लियर नहीं है एक बार फिर से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है, तो वो बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हाल ही में पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है गोवा में। हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो किया है भविष्य पोर्टल। हाल ही में किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, तो वो है ललिता अंबई के। आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है सुबोध कुमार। हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा है, तो वो है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं डेवोन थॉमस, इन पे जो है 5 साल का प्रतिबंध लग गया है। ये 5 साल तक जो है कोई भी क्रिकेट का गेम नहीं खेल पाएंगे, ये क्रिकेटर है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं, तो वो है 23। किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो है सानिया कादरी। हाल ही में बर्नार्ड हिल का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वो थे एक अभिनेता जो कि एक अंग्रेजी अभिनेता माने जाते हैं, या हैं भी थे क्योंकि डेथ हो चुकी है इनकी। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है, तो वो कौन है, वो है पाकिस्तान। ठीक है, अब देख लेते हैं आज यानी कि 11 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज का करंट अफेयर्स के जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान एक बनाई गई हैं, अभी हाल ही में कौन बनाई गई हैं। ईशा भाटिया हैं, अमनप्रीत कौर हैं, सलीमा टेटे हैं, या फिर भारती सिंह हैं। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनाई गई हैं, तो वो बनाई गई हैं सलीमा टेटे। ठीक है, ये जो हैं अब भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान रहेंगी, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है। क्या वो असम राज्य है, मणिपुर है, गुजरात है, या फिर है हिमाचल प्रदेश। तो स्कूल ऑन व्हील्स कहाँ पे शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, इन्होंने इम्फाल के समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स पहल को क्या किया है, शुरू किया है। ठीक है, कहाँ पे शुरू किया है, तो जो है इम्फाल में जो है एक समारोह हुआ था, उसमें स्कूल ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया का जो है उद्घाटन किया है, शुरुआत किया है। ठीक है, किसने किया है, तो मणिपुर की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके। ठीक है, उन्होंने इस जो है इसका यानी कि स्कूल ऑन व्हील्स पहल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, इम्फाल में किया है। और पूछा जा सकता है कि जो मणिपुर है वहाँ की राज्यपाल कौन है, तो वो है अनुसुईया उइके। ठीक है, अगर बात करें कि जो स्कूल ऑन व्हील्स पहल है इसका जो है उद्घाटन क्यों किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है, तो वहाँ पे यानी कि मणिपुर में जो है जो शिविरों में रहने वाले बच्चे हैं उनको जो है बेहतर शिक्षा देने के लिए, उनकी शैक्षिक अवसर को प्रदान करने के लिए ये जो है स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और कहाँ किया गया है, इम्फाल के एक समारोह में किया गया है और मणिपुर राज्य में किया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने भारत में नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने भारत में नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है। क्या वो अभय कुमार है, सुजाई रैना है, विक्रम सक्सेना है या फिर हैं दीपक आनंद। तो वो कौन है, वो हैं सुजाई रैना, जिन्हें भारत ने जो है क्या किया है, नए प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीज़ा ने भारत में नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो है सुजाई रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का जो नया नोट जारी किया है, किस देश ने किया है। क्या वो भूटान है, पाकिस्तान है, नेपाल है या फिर चीन है। तो किसने किया है, जो कि जो है 100 रुपये का नोट है। और ये जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसने जो है भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला जो है एक नोट जारी किया जिसमें भारतीय क्षेत्रों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो वो कौन देश है, तो वो है नेपाल। नेपाल ने 100 रुपये का नोट जारी किया जिसमें भारतीय क्षेत्रों को उसने क्या किया है, दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है हुआ है, वो उसको किसने जीता है। एंड्रे रूबलेव ने जीता है, लैंडो नॉरिस ने, ईगा स्विएटेक ने या फिर मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो किसने जीता है मियामी ग्रैंड प्रिक्स, लैंडो नॉरिस ने जीता है। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है। मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब किसने जीता है। ईगा स्विएटेक हैं, एंड्रे रूबलेव हैं या फिर एबी दोनों हैं। तो ये दोनों लोग हैं, दोनों ने मिलकर जो है मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है। भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है। क्या वो इटली है, जापान है, घाना है या फिर अमेरिका है। तो भारत और घाना ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए क्या किया है, सहमति व्यक्त करी है। ठीक है, तो भारत के साथ कौन देश है, वो है घाना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंकुला दर्रा जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है। सिंकुला दर्रा जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है या फिर है हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो सिंकुला दर्रा है, ये जो है ये जो दर्रा है वो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ की जो लाहौल घाटी है। ठीक है, लाहौल घाटी और जो लद्दाख की जास्कर घाटी, इन दोनों के बीच में जो है ये सिंकुला दर्रा है। और कितने फीट की ऊंचाई पे है, तो ये है 16,580 फीट की ऊंचाई पे ये दर्रा स्थित है। ठीक है, हिमाचल की जो लाहौल घाटी है और लद्दाख की जो जास्कर घाटी है, इन दोनों के बीच में 16,580 फीट की ऊंचाई पर ये जो है घाटी स्थित है, सॉरी दर्रा स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये जो दर्रा है इसका जो निर्माण है, ये सीमा सड़क संगठन जो है इसका निर्माण कराएगा। ठीक है, इसके नीचे से यातायात के जो साधन है वो चलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है। किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है। क्या वो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है या फिर उत्तर प्रदेश। गुजरात 2 बार है तो उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर गुजरात ही होगा। ठीक है, गुजरात का जो अजरक है उसको अभी हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, वो कौन है? क्या वो अभिनव सैनी हैं, संजीव नौटियाल हैं, अजय कुमार सिन्हा हैं या फिर अभिषेक कपूर हैं? तो वो कौन है जिन्हें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी या फिर सीईओ बनाया गया है? तो वो है संजीव नौटियाल, जिन्हें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी या फिर सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, वो हैं संजीव नौटियाल। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज के ही प्रश्नों का एक बार फिर से। आज के प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, आज के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? तो वो बनी है सलीमा टेटे। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर में। वहाँ की जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके ने इसका जो है उद्घाटन किया है। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने भारत में नए देश प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है सुजाई रैना। किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो वो है नेपाल। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो वो है लैंडो नॉरिस। इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में अपने नाम करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है? तो दो व्यक्तियों ने जीता है, एक है एगा स्वेटेक और दूसरे है एंड्रे रूबलेव, यानी कि दोनों लोगों ने इसका जो है अभी मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल जो है इन्होंने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो भारत के साथ कौन सा देश है? तो वो है घाना। सिंकू ला दर्रा जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है गुजरात के जो है राज्य के जो अजरक है उसको जीआई टैग मिला है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं वो कौन है? तो वो हैं संजीव नौटियाल। संजीव नौटियाल कौन है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी या फिर सीईओ कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है टोटल आज के करंट अफेयर्स हैं। अब बारी है आज के होमवर्क की, जो कि हम आप सभी को देते हैं। क्वेश्चन है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? थैलीसीमिया जो है एक रोग होता है। इस थैलीसीमिया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है? हिंट के लिए हम आप सभी को ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है 7 मई, 8 मई, 9 मई या फिर 10 मई। इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट में बताना कि कौन सा सही होगा। हर वर्ष मनाया जाता है ये थैलीसीमिया दिवस, किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आज की क्लास के। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।